हाय एवरीवन। आज हम आहार सम्राट शहद पर जानकारी के साथ उपस्थित हैं। मानव जाति के प्रादुर्भाव काल से ही शहद आहार एवं औषधि के रूप में अपना अस्तित्व बनाए हुए है। 15,000 वर्ष पूर्व के न्योलिथिक काल के भित्ति प्रस्तर चित्रों में शहद चित्रित किया गया है। प्राचीन यूनान तथा रोमन सभ्यताओं में भी शहद को आहार, औषधि एवं प्रतिरक्षात्मक तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। यूनान में शहद बेहद लोकप्रिय था। हजारों वर्ष पूर्व खेले जाने वाले ओलंपिक खेलों के लिए कठिनतम अभ्यास के बाद खिलाड़ियों को गर्म पानी में शहद डालकर पिलाया जाता था। यूनानियों का प्रबल आत्मविश्वास था कि खोई ऊर्जा की पुनः प्राप्ति शहद से हो सकती है। औषधि के रूप में शहद का प्राचीनतम उपयोग भारत वर्ष में किया गया। सभी प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों को शीघ्रता से घुलाकर रक्त में मिलाने वाले तत्व श्रेष्ठ योगवाही व अनुपान के रूप में इसका प्रयोग सहस्त्र शताब्दियों से होता आ रहा है। एलोपैथी, होम्योपैथी तथा अन्य विदेशी चिकित्सा विज्ञान में औषधियों में न्यूनाधिक अल्कोहल की मात्रा होती ही है। शहद एक अल्कोहल जैसे द्रव है जो जिह्वा पर रखते ही अवचूषित होने लगते हैं व अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं। इन्हें पचाने के लिए शरीर को श्रम नहीं करना पड़ता है। अल्कोहल की अधिक मात्रा का प्रभाव विध्वंसकारी एवं उत्तेजक होता है, परंतु शहद का प्रभाव सृजनकारी, शांतिदायक, मृदु होता है। शहद प्रबल सुरक्षात्मक है। यह न कभी खराब होता है न सड़ता है। शरीर के अंदर तथा बाहर किसी भी पदार्थ के संपर्क में आने से उसे सड़ने से रोकता है। 1923 ईस्वी में रूसी वैज्ञानिकों को मिस्र के फराओ तूतन खामन के पिरामिड खोज उत्खनन में शहद से भरा हुआ एक पात्र मिला जो 3,300 वर्ष पुराना था। उसके औषधीय गुण एवं स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। आधुनिक आयुर्विज्ञान के पितामह हिप्पोक्रेटस का प्रबल आत्मविश्वास था कि शहद जीवन को सुखी, स्वस्थ व दीर्घजीवी बनाता है। वे स्वयं तथा अपने रोगियों पर शहद का बाह्य तथा आंतरिक उपयोग खूब करते थे। आदिकाल से अत्याधुनिक काल तक विश्व के प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठानों में शहद को पवित्रतम माना गया है। संत सुलेमान शहद को दुनिया का श्रेष्ठतम भेषज मानते थे। वे बराबर अपने उपदेश में मधु भक्षण का आदेश दिया करते थे। महात्मा मोहम्मद ने भी एक बार एक व्यक्ति को भयंकर उदरशूल से मुक्ति शहद खिलाकर दिलाई थी। एरिस्टोन के अनुसार ओलंपिक खिलाड़ियों को मधु मिश्रित ऊर्जस्वी अमृत आहार दिया जाता था ताकि उसका ओज बल अक्षुण्ण बना रहे। विविध प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों चरक सुश्रुत, अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश निघट्टू आदि के अनुसार शहद शीतल, लघु, स्वादिष्ट, रुक्ष, ग्राही, विलेखन, वातकारक, नेत्रों के लिए अति हितकर, अग्निदीपक, स्वर को श्रेष्ठ बनाने वाला, वाणी को ओज प्रदान करने वाला, व्रणशोध तथा रोपण करने वाला, सुकुमार बनाने वाला, सूक्ष्म स्रोतोग्रामी, स्रोतोमार्ग का प्रबल शोधक, प्रारंभ में मधुर, अंत में कषाय, रसयुक्त, आह्लादकारी, संदान कर छेदक, अत्यंत प्रसादजनक, शरीर के वर्ण को आकर्षक बनाने वाला, मेधा शक्ति वर्धक, वीर्य वर्धक, विषक, गुणयुक्त, रोचक, किंचित वात जनक तथा कुष्ठ, अर्श, काश, पित्त, रक्त विकार, रक्त पित्त, कफ, प्रमेह, क्लांति, कृमि भेद, तृषा, वमन, श्वास, हिचकी, अतिसार, मलबंध, दाह, छत तथा क्षय को नाश करने वाला और जिसके साथ संयोग हो उसी का गुणधर्म अपनाकर उसी का प्रभाव डालने वाला श्रेष्ठ योगवाही है। भाव प्रकाश तथा अन्य आयुर्वेदिक ग्रंथों में माक्षिक, भ्रामक, क्षोद्र, पीताभ, छात्र, आर्घ्य,
औद्यालक तथा दाल 8 प्रकार के मधु की जातियां बताई गई हैं। पिंडाल वर्ग की बड़ी मधुमक्खियों से उत्पन्न तेल के समान मधु को माक्षिक कहते हैं। यह सर्वश्रेष्ठ शहद होता है। यह लघु एवं आँख के सभी रोगों में कामला, अर्श, छत, श्वास, काश तथा क्षय रोग नाशक है। छोटे भ्रमरों से प्राप्त भ्रामर शहद स्फटिक के सदृश निर्मल, संग्रहित, गुण विपाक में मधुर, रसयुक्त, अविष्ण, विक्षील तथा शीत वीर्य होता है। रक्त वित्तनाशक तथा मूत्र में जड़ता उत्पन्न करने वाला होता है। कपिल वर्ण की सूक्ष्म क्षुद्रा मधुमक्खी से प्राप्त क्षुद्र शहद का गुणधर्म माक्षिक मधु की तरह विशेष रूप से प्रमेह नाशक होता है। मच्छरों के सदृश छोटे काले रंग की काटने पर अत्यंत पीड़ा पहुंचाने वाली कोटरों में रहने वाली पुत्तिका मधुमक्खियों से प्राप्त शहद को पुत्तिका कहते हैं। यह रुक्ष, उष्ण, पित्त, दाह, रक्त विकार, प्रमेह तथा मूत्र कृष्ट नाशक, गांठ, घाव व क्षत को सुखाने वाला, वात कारक एवं विदाई होता है। हिमालय की पहाड़ियों एवं जंगलों में पीले रंग की मधुमक्खियों के छत्ते से प्राप्त छत्र शहद कपिल पित्त वर्ण युक्त, पिछिल, शीतल, गुरु विपाक में मधुर, रस युक्त, तृप्तिदायक, गुणकारी, कृमि, श्वेत, कुष्ठ, रक्त, पित्त, प्रमेह, भ्रम, तृषा, मोह तथा विषनाशक होता है। भौरों के आकार की पीले रंग की मुख वाली अर्शिया मधुमक्खी से प्राप्त शहद आर्स नेत्रों के लिए हितकारी, कफ पित्तनाशक, बल तथा पुष्टि कारक, कषाय तथा तिक्त रस युक्त तथा विपाक में कटु रस युक्त होता है। वाल्मीकि के अंदर रहने वाले कपिल वर्ण के छोटे कीड़ों में उत्पन्न लघु मात्रा में उद्यालक शहद रुचिकारक, स्वर को उत्तम बनाने वाला, कषाय तथा अल रस युक्त, विपाक में कटु रस युक्त एवं वित्तकारक होता है। फूलों से टपक कर पत्तों पर गिरने वाला, खास करके पुष्परस मधुर, अम्ल तथा कषाय रस युक्त मधुर दाल कहलाता है। यह पाक में लघु, अग्निदीपक, कफनाशक, रुक्ष, रुधिकर, स्निग्ध, रस, रक्तादि, वर्धक, वजन में भारी, वमन तथा प्रमेह नाशक दिखाई पड़ता है। 1 वर्ष से पुराना शहद पुराना तथा 1 वर्ष पहले का शहद नया कहलाता है। नया शहद पुष्टिकारक, कफनाशक तथा सारक होता है। पुराना शहद पुष्टिकारक, कफनाशक, ग्राही, रुक्ष, अत्यंत लेखन, गुण विशिष्ट, मेदनाशक होता है। विषैले फूलों से प्राप्त शहद उष्ण होता है। उष्ण शहद का प्रयोग गर्मियों में अति हानिकारक है। अतः निरापद फल फूलों से प्राप्त शहद ही काम में लेना चाहिए। विश्व के अनेक देशों में शहद का व्यापारिक उत्पादन काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। मधुमक्खियाँ विभिन्न पौधों से पुष्प परागों से शहद निर्माण करती हैं। 3 से 4 किलोमीटर तक की यात्रा कर करीब 10,000 फूलों से अपना भोजन, पराग, प्रोटीन तथा सुधा सदृश पेय, नेक्टर, कार्बोज लेकर शहद बनाती हैं। 1 पाउंड शहद के लिए मधुमक्खियों का 37,000 ट्रिप पुष्पों का लगता है। एक छत्ते की मक्खियाँ 1 वर्ष में करीब 17 मिलियन यात्रा पूर्ण कर 40 से 100 पाउंड पुष्प पराग जुटा पाती हैं। लंदन यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिकल साइंस स्कूल के डॉक्टर नाइरेनेन के शोध के अनुसार मधुमक्खी का दिमाग घास के बीज के जितना छोटा होता है, लेकिन मधुमक्खी ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम नाम से विख्यात दूरी संबंधी जटिल गणना को हल करने में कंप्यूटर से तथा इंसान को भी मात दे देती है। कई प्रकार के फूलों से पराग को इकट्ठा करने में ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए वह अपने सबसे छोटे रास्ते का चुनाव करती है जिससे कम से कम उड़ना पड़े एवं कम ऊर्जा खर्च हो। छत्तों में एकत्रित शहद का वाष्पीकरण होने से 75 से 80%
जलांश उड़ जाता है, फलतः शहद गाढ़ा हो जाता है। चीनी तथा अनाज के सिरपों से उत्पादित शहद की गुणवत्ता न्यून हो जाती है। जंगल, बाग बगीचे एवं कृष्ण पुष्पों से निर्मित शहद की गुणवत्ता ही बेजोड़ होती है। सामान्य शहद का रंग कपिल, पीताभ या अंबर रंग का होता है, परंतु भूरे, हरे, हल्का पीताभ, लाल, कभी कभी बर्फ की तरह सफ़ेद तथा काले भी होता है। भारत की सुप्रसिद्ध संस्थान सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की निदेशक सुनीता नारायण एवं अध्ययन प्रमुख चंद्रभूषण ने देश के 9 तथा विभिन्न विदेश की 2 कैपिलानो नेचुरल नेक्टा फ्लोर नेचुरल हनी के नमूने लेकर अपने प्रयोगशाला में जांच की है। इस कंपनियों के शहद में 6 एंटीबायोटिक्स ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, क्लोराफेनिकॉल, एम्बिसिलिन, एनरोफ्लॉक्सिस, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन तथा एरिथ्रोमाइसिन पाई गई हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसे एंटीबायोटिक वाले शहद के लंबे इस्तेमाल से बच्चों के शरीर में सुपर बग भी पैदा हो सकते हैं। ये सभी एंटीबायोटिक खतरनाक किस्म के होते हैं। इनमें से कुछ तो प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स हैं जो देश के प्रमुख ब्रांड के शहदों में मिलते हैं। विदेशों में एंटीबायोटिक की सीमा मानक तय की गई है। ये कंपनियां जो शहद को विदेशों में भेज रही हैं उनमें मानकों का पालन हो रहा है, लेकिन भारत की सरकारी महकमा हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार के चलते सोती रहती है। संभवतः कोई मानक तय भी नहीं है। जंगलों से प्राप्त शहद में इस प्रकार की मिलावट नहीं होती है। मधुमक्खी पालक किसान मधुमक्खियों को रोगों से बचाने तथा ज़्यादा शहद एवं अंडा प्राप्त करने के लिए मधुमक्खियों को शुगर तथा अनाज के सिरपों में एंटीबायोटिक्स मिलाकर दिया जाता है। उनसे प्राप्त शहदों में एंटीबायोटिक्स होते हैं। विश्व में बृहद स्तर पर रानी मक्खी से ज़्यादा अंडा प्राप्त करने के लिए ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का प्रयोग किया जाता है। वैसे सभी प्रकार के शहदों में प्राकृतिक रूप से रोगाणुहंता एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं, परंतु डॉक्टर सुनीता नारायण ने शहदों में सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स की खोज की है जो सेहत के लिए खतरनाक है। डॉक्टर सुनीता नारायण ने ही कोका कोला, पेप्सी कोला आदि कार्बोनेटेड पेयों में भांति भांति के कीटनाशी दवाओं की मौजूदगी की खोज की थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण की दृष्टि से इनका कार्य स्तुत्य है। किसानों द्वारा फूलों आदि पर फुहारा जाने वाला रासायनिक कीटनाशकों के कारण भी शहद संक्रमित होकर स्वास्थ्य के लिए हानिकर बन जाते हैं। छत्तों में मधुमक्खियां एक प्रकार की एंजाइम पैदा करती हैं जिसके रासायनिक प्रभाव से चीनी, शर्करा, सुक्रोज सरलीकृत होकर डेक्सट्रोज तथा लेबुलोज में परिवर्तित हो जाता है। यह शरीर में अति शीघ्रता से अवचूषित होकर ऊर्जा एवं शक्ति के रूपांतरित हो जाता है। प्राचीन पाश्चात्य आयुर्विज्ञानी पाइथागोरस ने शहद को दीर्घ स्वास्थ्य एवं आनंदपूर्ण दीर्घ जीवन के लिए अति उपयोगी बताया है। सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखित चार्ल्स बटलर की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द बीज में बताया गया है कि शहद पेट के मोटापे को कम करता है, शरीर के समस्त प्रवाही रुकावटों को दूर करता है, कफ को बाहर निकालता है, गुर्दों को उत्तेजित करके और खूब पेशाब लाता है, आमाशय को उद्दीप्त कर भूख बढ़ाता है, नेत्रों को शक्ति प्रदान कर ज्योति बढ़ाता है, क्षीणकाय बूढ़े शरीर में शक्ति, ऊर्जा एवं ताप बढ़ाकर जीवन को स्वस्थ एवं दीर्घ बनाता है। आदिकाल से ही एशिया, यूरोप, अरब, अफ्रीका आदि महादेशों में संक्रामक रोगों को रोकने, गुर्दे, यकृत, फेफड़े, पचाने, पाचन संस्थान तथा रक्त संचार संबंधी सभी संस्थानों के रोगों को दूर करने के लिए शहद का व्यापक प्रयोग किया गया है। थोड़े फुंसियों में शहद तथा इसके सोम का मलहम बनाकर प्रयोग किया जाता रहा है। शेष अगले भाग में।